चलिए बच्चे, हम डिस्कस करते हैं नीट 2025 में जो कट ऑफ है इतना लो क्यों है, वाई कट ऑफ आपका इतना कम है। उसका रीजन है, जो रीजन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ आपको। जैसे एनटीए ने आपका एग्जाम कब से लेना शुरू किया? एनटीए ने आपका एग्जाम 2019 से लेना शुरू किया। 2020, 21, 22, 23, 24, ये 6 ईयर आपका एग्जाम सेम पैटर्न में पूछा गया। और आपको जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे क्वेश्चन 19 में पूछा गया वैसे उसी पैटर्न पे क्वेश्चन 20 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, 23 में, 24 में पूछा गया। तो एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन था, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपका 2025 में आपका सेम इसी टाइप की क्वेश्चन एक्सपेक्ट किया गया था। ठीक है, तो सेम इस टाइप का एक्सपेक्टेशन था बच्चों का कि ऐसे होगा, और प्रिपरेशन उसी टाइप के बच्चों ने क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पे एक्सपेक्ट आपका क्या होगा, ब्रेक हो गया, एडवर्स होगा, टोटल क्वेश्चन एडवर्स होगा। दूसरा रीजन, सबसे पहले टोटल क्वेश्चन जो है 2025 में टोटल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न जो है वो चेंज हो। फिर आपका दूसरा क्वेश्चन, क्या आपका जो मॉक टेस्ट पेपर लिया गया था, मॉक टेस्ट पेपर, सबने मॉक टेस्ट पेपर लिया था। एलए ने लिया था, आकाश ने लिया था, पीडब्ल्यू वाले ने लिया था, नीट प्रिपरेशन वाले ने लिया था, न्यू लाइट लिया था, है ना, अनअकैडमी ने लिया था, वेदांतु ने लिया था। क्या एलएन, आकाश, पीडब्ल्यू, नीट प्रिपरेशन, न्यू लाइट, अनअकैडमी और वेदांतु, ये सारे जो मॉक टेस्ट लिए, क्या इस सबका जो क्वेश्चन पेपर था मॉक टेस्ट का, क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर था जो 2025 नीट में पूछा गया था? तो इसका आंसर आता है नो, ये भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता जब बच्चों को पढ़ाया ही नहीं गया। दूसरी बात, ये सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट जो बच्चों को प्रिपरेशन करा रहे थे वो कैसे करा रहे थे? जैसे आपका 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, 20 में क्वेश्चन पूछा गया, 21 में क्वेश्चन पूछा गया, 22 में क्वेश्चन पूछा गया, 23 में क्वेश्चन पूछा गया, 25 में क्वेश्चन पूछा, उसी के बेस पे थोड़ा सा डेवलप करके 2025 में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे ही इसको पढ़ाया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे ये ब्रेक फेल हुआ। दूसरा क्या हुआ, जो भी आपका मॉक टेस्ट पेपर था वो उस लायक नहीं था जैसे 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, तो ये भी आपका फेल हुआ। बच्चों का प्रिपरेशन भी उस टाइप का नहीं था। भाई 600 मार्क्स लाने वाले बच्चे, 600 मार्क्स लाने वाले बच्चे सिंगल डिजिट में हो सकते, सिंगल डिजिट में, कहने का मतलब लेस देन 10 स्टूडेंट हो सकते हैं 600 मार्क्स लाने वाले, 600 मार्क्स लाने वाले लेस देन 10 बच्चे हो सकते हैं। तो जब ये लेस देन 10 बच्चा हो सकता है तो कैसे हमारी कट ऑफ ज़्यादा जाएगा? हमारी कट ऑफ आपको बहुत से रीजंस है जो कि आपका कम होगा। तीसरा रीजन मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तीसरा रीजन क्या बताना चाह रहा हूँ, मान लो कि कोई स्टूडेंट है, इसने एक्सपेक्ट किया कि मेरी मार्क्स 650 आएगा, इसने एक्सपेक्ट किया कि मेरी मार्क्स 650 आएगा। इसने एक्सपेक्ट किया था कि मैं बायो से शुरू करूंगा और बायो में मैं 90 क्वेश्चंस में मैं 85 क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके आऊंगा, या 90 क्वेश्चन में सबसे मिनिमम 85 और 90 क्वेश्चन मैं करूंगा। उसने एग्जाम हॉल में क्या हुआ कि उसने जब क्वेश्चन किया तो 70 से आपको ज्यादा कोई क्वेश्चन बन ही नहीं रहा था, क्वेश्चन 70 से ज्यादा बन ही नहीं रहा था इस बच्चों से, बहुत अच्छा मार्क्स लाने वाला बच्चा। तो ये क्वेश्चन जो 70 बनाया वो भी बहुत मुश्किल से बनाया, और इसमें आपको लगभग 10 क्वेश्चन खराब गलत हो सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो बच्चा 90 एक्सपेक्ट कर रहा था, 85 to 90 एक्सपेक्ट कर रहा था, वो बच्चा 70 पे अटक गया, तो इसका माइंड डिस्टर्ब क्लास में ही हो गया, एग्जामिनेशन हॉल में इसका माइंड डिस्टर्ब हो गया,
और एग्जामाइन डिस्टर्ब हुआ तो इसका इफेक्ट केमिस्ट्री पे भी पड़ा, नेगेटिव इफेक्ट, इसका एडवर्स इफेक्ट फिजिक्स पे भी पड़ा। और बच्चा जो केमिस्ट्री में गया तो और फिजिक्स में गया तो यहाँ पे और माइंड डिस्टर्ब हो गया बच्चा। तो पीस ऑफ माइंड एग्जामिनेशन हॉल में तो था ना, वो बच्चा का नहीं रहा। तो वो पीस ऑफ माइंड जो यहाँ डिस्टर्ब हुआ, जो एक्सपेक्टेशन फेल हुआ, वो इसमें भी काम किया, इसमें भी काम किया, और ये दोनों के कारण इसका क्या हुआ, एग्जाम बच्चों का बिगड़ गया। जो केमिस्ट्री में उसने 40 एक्सपेक्ट अगर किया है तो उसका क्वेश्चन 30 बना है। जो फिजिक्स में उसने 40 एक्सपेक्ट किया है, इसका क्वेश्चन 20 बना है। ऐसे हुआ है तो मार्क्स ऑफकोर्स कम होगा। समझ गए? तो ये सारे रीजन के कारण बच्चों का कट ऑफ बहुत कम होगा। प्लीज आप बोल रहिए। और जो 430 टू 450 यहाँ तक कट ऑफ आ सकता है, लास्ट कट ऑफ यहाँ तक जा सकता है बच्चों का। चलिए आप एकदम बोल्ड रहिए, आपका मार्क्स आने वाला है, रिजल्ट आने वाला है और यही कट ऑफ रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।